अभी आ रखी थी मैं गौशाला और यहाँ पे है भैंस उसका बछड़ा। मेरे ससुराल का खूबसूरत लोकेशन इस तरह से है, देखिए। तो दोस्तों ये मेरी करी बन गई है और थोड़ी देर तक पक जाए। हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुबह के 6 बजे से शुरू हो रहा है और आजकल की ब्लॉगिंग हो रही मेरे खूबसूरत गांव नाखोली से, जो नारायणनगर चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। और तो अभी से ही मैंने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कल थे मेरी सासू जी के श्राद्ध, उस समय तो मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिला और मेरा मन भी नहीं किया ब्लॉग शूट करने का। तो मेरे घर आ रखी थी मेरी पुप्प सासू, जो तो चले गई, लेकिन मेरी माँ भी आ रखी थी। तो थोड़ी देर में मैं अपनी माँ से भी आप लोगों से मिलाती हूँ। और तो चलिए मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में, और थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और क्या क्या करूँगी दिन भर आज के ब्लॉग में वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी मैं सब्जी काट रही हूँ। तो आज की सुबह के नाश्ते में बनेगा रोटी और बीन्स और आलू की सब्जी। तो दोस्तों ये मसाले बन गए हैं और ये है सब्जी, बीन्स आलू और मटर की सब्जी बना रही हूँ। और इधर मेरी चाय बन गई है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों अब सब्जी बन गई है और अभी मैं पी रही हूँ चाय। और तो मैंने पहले साफ़ सफाई नहीं किया, पहले नाश्ता बना दिया, क्योंकि मेरी माँ को अभी घर जाना है और मेरी माँ का है वहाँ भैंस, तो वो कल से अकेला है और दूध देने वाला है। तो फिर उसके लिए जल्दी जाना है घर। और अगर भैंस नहीं होता तो 1-2 दिन मेरी माँ यहीं रहती, लेकिन क्या करे, भैंस है दूध देने वाला और कल से उसे छोड़ रखा है। तो पहले मैंने अपनी माँ को नाश्ता बना देती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरी माँ और जिनसे मिलिए तो मेरी माँ आ रखी थी कल से और आज वो घर जा रहे हैं, क्योंकि भैंस हो गया है, नहीं तो 1-2 दिन यहीं रहते मेरी माँ, है ना। हेलो कर दिया हाँ हाँ अच्छा हाँ याद भी दिन याखे रेंज नहीं किलो नहीं रेंज हाँ मेरी रावांजी वे तो हाँ। तो आज जाने से अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे अपने घर। नाश्ता बना दिया है नाश्ता खा ले। नाश्ता खाके जेल चलता बुको हाँ भैंस नहीं रेंजी तब याद भी दिन याखे रेंजी गोपाल मैं नहीं करे पा जाएगा हाँ वो करके हाँ मैं बात तो कर नाश्ता नुस्ता कर तब जाएगी 7 हाँ बजे ना ने तब रोट बनी ना, तब रोट खा ले तब चले। हाँ तो दोस्तों अब मेरी माँ भी चली गई है अपने घर और तो अब करती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई। और कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने दिन के बाद मैं कल पर अपने माँ को 2-2.5 साल के बाद मिली। और फ़ोन पे तो डेली बात होती है, लेकिन आमने सामने मैं कल मिली। मतलब 3 साल से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ और 3 साल में मैंने अपनी माँ को सिर्फ आज तीसरी बार देखा है। और पहली बार मेरी माँ देहरादून मेरे भाई के गृह प्रवेश में आ रखी थी और दूसरी बार जब मेरी सासू जी की देहांत हुआ तब यहाँ आ रखी थी और तीसरी चक्कर आज आई थी मेरी माँ। और अभी वो चले गए हैं अपने घर। लेकिन बहुत अजीब जैसा हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इतने दिन के बहुत दिन के बाद मैं अपनी माँ को देख रही। तो दोस्तों एक कमरा ये है हमारा, ये देखिए ऐसा, और ये खाली रहता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ तब भी खुलता है जब पूजा पाठ होती है या शादी ब्याह होते हैं, तो तब ये कमरा खोला जाता है सामान रखने के लिए, और नहीं तो ये बंद रहता है। और आज मुझे इतने सारे बर्तन मारने में देखिए कितने सारे बर्तन हो रखे हैं साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। ये देखिए अभी कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट हो गया है। साग सब्जी इतनी बच रखी थी तो ये मैंने एक जगह पे लगा दिया है और अब मुझे गैस को साफ़ करना है। और यहाँ पे जो बची हुई लकड़ी थी वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और जो सब्जियाँ बची हुई थी नीचे हल्का सा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लाइट नहीं है तो हल्का सा आप लोगों को दिख रहा होगा। आलू प्याज शिमला मिर्च ये यहाँ पे रख दिया है। और ये तेल के गीलन है, ये बच रखे थे तो ये मैंने यहाँ पे लगा रख दिए हैं।
स्टोर रूम में। यहाँ पे भी कुछ काम नहीं होता है, ये भी ऐसे ही रखा रहता है। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ गैस की सफाई, तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों अब सारा काम निपट गया है और आधा से ज़्यादा झाड़ू पोछा भी हो गया है और अलमारी भी साफ़ कर दिया है मैंने। वो मैंने आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था। और अभी भी एक पतीली दही रह रखी है और दूध रह रखा है। तो कल जब मेरी सासू जी की श्राद्ध हुई थी कल, तो पूरे गांव वालों ने दूध भी ला रखा था, दही ला रखा था और मेरी मम्मी ने भी दही और दूध ला रखा था। और पूरे गांव वालों ने इतने अच्छे तरीके से हमारे कार्य को संपन्न किया। और जितना भी हो सके मैं तो अपने गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारा कार्य को संपन्न किया। और जिनकी लकड़ी थी वो लकड़ी भी लेके आए, जिनका दूध था वो दूध भी लेके आए और दही था दही लेके। अभी भी पूरा आप लोगों को यकीन नहीं होगा 3 किलो की पतीली है, वो पूरा भर रखा है दही से। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी दादी है। दादी को बोलो हेलो। दादी हेलो करो। पापा ये क्या बना रखा आपने? ये मछली पकड़ने का बास्केट है ये। इसमें मछली आएगी? इसको ऐसे डालना है ना तालाब में, इसके ऊपर अच्छा। से चारा डालेंगे फिर ऐसे करके निकाल देंगे। ठीक है, इससे हम आराम से मछली पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी सुबह के जितने भी काम होते हैं सारे काम निपट चुके हैं और आज बहुत काम था और साफ़ सफाई था बहुत। तो अभी तक मेरा वही हुआ। तो अभी मैं नहा धो के आगे हूँ और अब बनाती हूँ दिन का लंच। तो दिन के लंच में बनाऊँगी मैं आज कढ़ी चावल और साथ में बनाऊँगी प्याज की पकौड़ी। और तो ये हुआ आज दिन का मेरा काम। तो शाम को मैं आज आप लोगों को अपने गौशाला की वीडियो भी दिखाऊंगी कि हमारा गौशाला कैसा है। तो वहाँ से भी अपने गांव का एरिया दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में। और पहले बना देते हैं कढ़ी चावल, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों अपना गांव होता है और यहाँ की मस्त हवा, मस्त पानी और मौसम भी बिल्कुल अच्छा। और अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बना दिया मैंने कढ़ी और अब पकने वाली है। और गैस को कर देते ज़रा कम। और साथ में बनाई है ये आलू प्याज की पकौड़ी। और इधर मेरा ये चावल भी बन गया है। तो आप लोग भी आ जाइए दिन का लंच करने के लिए। और गांव की कढ़ी तो कुछ और ही होती है दोस्तों। ये देखिए, भले ही गैस में बना रही हूँ लेकिन यहाँ इसकी खुशबू ही कुछ अलग है। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 6 और अब चलते हैं गौशाला। और आज मैं आप लोगों को गौशाला दिखाऊंगी कि हमारे गांव का गौशाला या हमारा गौशाला कैसा है। तो दोस्तों अब चले गए हैं गौशाला और ये है गौशाला का रास्ता इस तरह से। और मेरे साथ जा रही है बेबी। और दोस्तों ये है बिच्छू घास, जिसको बिच्छू घास कहते हैं लेकिन हम गढ़वाली में इसको कनाली कहते हैं। और यहाँ पे जी घास काट रही है इधर। ये देखो हेलो करो। हाँ अब बस ये तेरे दोनों इस उल्टी में काट रखा है घास। और उधर बैल भी आगे है, ससुर जी भी आगे। और ओके गाय, यहाँ पे है गाय और यहाँ पे बैठे हैं सासू जी। हेलो कर दो। हेलो। यही इन्हीं की गाय है। हेलो करो, हेलो बोला। कख जाए तुम? हाँ हाँ अच्छा। और इधर ये जौ है, जौ की फसल ये देखिए। और ये अखरोट का पेड़ इधर ये। और इधर है हमारा ये छोटा सा बगीचा। यहाँ पे अभी कुछ बो नहीं रखा है, ऐसे रखा हुआ है। तो दोस्तों ये है मेरी छोटी सासू जी औरों का गौशाला, जो अभी थोड़ी देर पहले मिले। वो मेरी छोटी सासू जी हैं और ये है उनका गौशाला।
यहाँ छोटी सी बछड़ी रहती, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी सासू जी औरों की छोटी सी गाय। और इधर से ये देखिए खूबसूरत नज़ारे मेरे गांव के। और ये है मेरा ससुराल। तो ये है खूबसूरत गांव नाखोली। और ये पहाड़ यहाँ के इस तरह से। तो दोस्तों वो नीचे गदिरा है जो बरसात में बहुत आता है लेकिन आजकल बहुत कम है। और ये भी हमारा है। और यहाँ पे ससुर जी ने ये नींबू का पेड़ लगा रखा है और इसको जो कहते हैं इसको भिंकुल कहते हैं। और यहाँ पे ये सारे पेड़। और यहाँ से जाते हैं हमारे गौशाले को। और यहाँ पे भी भैंस बंधी हुई है। और ये भी सासू जी औरों का गौशाला है। और ये है गोबर। और यहाँ पे ये दीदी औरों का गौशाला है जहाँ पे बैल बंधे हुए हैं। और दोस्तों ये है हमारा गौशाला जहाँ भी ताली लगी हुई है। तो ये है हमारा गौशाला इस तरह से। ये देखिए और इधर भी ये दीदी औरों का है, एक खंडर हो रखा है। तो यहाँ पे कच्ची लकड़ियाँ रखी हुई है। और इधर भी दीदी औरों का दूसरा गौशाला है। गौशाला जहाँ पे गाय बंधी हुई है, वो गाय का बछड़ा है और ये गाय है। और यहाँ पे दीदी ने लकड़ी रखी है, कच्ची लकड़ी। और ये है खड़ी का पेड़। और ये इधर से ऐसा, ये जो हरा दिख रहा है आप लोगों को, ये खड़ी बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। और इसको भिंकोल बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर इस तरह का व्यू, ये देखिए कितना मस्त व्यू है गांव का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।